आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में आईटीआई छात्रों को बता दें कि आईटीआई छात्रों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई बातें उन्होंने की। उनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन में 62,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न युवा केंद्रित पहलों का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 5 लाख स्नातकों को 2 वर्षों तक 1,000 रुपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उद्योग उन्मुख पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने बिहार के 4 विश्वविद्यालयों में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं का भी आधारशिला उन्होंने रखा है। बिहटा में एनआईटी पटना के नए परिसर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसमें हमारे हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा ऐसे सफल साथियों को सम्मानित करने का अवसर मिला है। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। साथ ही अपनी पार्टी का भी नाम लेते हुए कहा कि हम पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में कई जगहों पर दौरा कर रहे हैं। जनशक्ति जनता दल उनकी पार्टी का नाम है। कोलंबिया में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जनशक्ति जनता दल की संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, हो सकता है कि राहुल गांधी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया हो। उनका भारत और बिहार की मिट्टी से मन ऊब गया तो वे ताज़ा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। जब वो लौटेंगे तो उनके चेहरे पर ताजगी होगी। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने बिहार के जिलों के अपने दौरे पर भी कहा कि जनशक्ति जनता दल का पूरे बिहार में दौरा चल रहा है। हम संगठन को मजबूत करने के लिए दौरे पर निकले हैं। हम लोगों के बीच उनके दर्द को अपना दर्द समझकर जा रहे हैं। तो हो सकता है कि राहुल गांधी जी को विदेश ज्यादा पसंद आ गया होगा, उनका अब भारत से मन उब गया होगा, बिहार की मिट्टी से उनका मन उब गया तो वो चल दिए होंगे फ्रेश होने के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए चले गए होंगे। ताजगी आएगा जब वो आएंगे तो लौटेंगे तो उनके चेहरा पर ताजगी दिखेगा। का दौरा मेरा तो पूरे बिहार में दौरा चल रहा है जनशक्ति जनता दल का, और हम निकले हैं दौरे पे संगठन को मजबूत करने, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का दुख दर्द अपना दर्द समझ करके हम जा रहे हैं वहाँ। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं।
अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हैं कंगना रनौत। उन्होंने कहा कि मेरे अपने दोस्तों और सभी युवाओं से अनुरोध है कि हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने को लेकर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान दें कि हम अपनी संस्कृति और लोगों को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। खादी को एक बार ट्राई करें। मैं अनुरोध करूंगी कि घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की शैली बहुत अच्छी है और वे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत जागरूक हैं। वे भारतीय उद्योग, भारतीय लोगों, आत्मनिर्भर भारत की परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि वे एक बेहतरीन शो स्टॉपर होंगे। इट्स बीन अ व्हाइल, क्योंकि मैं फिल्मों में भी अब डायरेक्शन, राइटिंग, इस तरह के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती हूँ और खासकर जिस तरह के रोल्स मैं करती हूँ, अभी मैंने एक बहुत ही वृद्ध महिला का रोल किया, तो ना ही मेरा उस तरह का फ्रेम ऑफ माइंड रहा और ना ही इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी ही आई। लेकिन यस, राहुल इज़ अ डियर फ्रेंड एंड उन्होंने मेरे साथ चंद्रमुखी भी की है, तो हमेशा उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए ऐसा करिए। बट मैंने कहा 11:30 बजे का तुम्हारा शो है, इट वे पास माई बेड टाइम, but I am happy to be here. And also, Val, like you are known as a fashion trendsetter. Airport looks भी आपने ही स्टार्ट किया था, and then people followed. Yes. And अब now that you are an MP, Parliament sessions के Yes. जो आपके looks है वो भी काफी वायरल होते हैं। I think really love देखिए, it. लोगों ने हमेशा ही मुझे इतना चाहा है और मेरे फ्रेंड्स को इतना फॉलो किया है। जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट लुक्स से लेकर जो भी मैंने ट्रेंड्स बनाए हैं उनको हमेशा उन्होंने फॉलो किया है। तो मेरी अब भी अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से और जो भी यंगस्टर्स भी हैं उनसे यही गुजारिश है कि अब जो है हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ उस पर भी थोड़ा ध्यान दें और कैसे हमारे खुद के कल्चर को और खुद के जो लोग हैं उनको कैसे बढ़ावा दें। जैसे मैंने कल खादी के साथ गिव खादी अ ट्राई, वो एक 1,500 की साड़ी थी वो पूरी, और इट मेड मी फील सो गुड, यू नो। और वो फैब्रिक है, ऑर्गेनिक फैब्रिक है, इको फ्रेंडली फैब्रिक है। अभी आगे की जेंजी एंड ऑल दे आर सो इकोलॉजिकली अवेयर एज वेल। तो मैं उनसे यही अब प्रार्थना करूंगी कि आप जो है अपने खुद के होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दें। And also, ma'am, my last question, this will be really poor to pick any politician who can, you know, totally ace the ramp walk. Who would it be? You cannot take your name. I think our Prime Minister, he can definitely, he's got great style and he's very aware. I think even not just politically but even socially, and he cares a great deal about Indian industries, Indian people. Atmanirbhar Bharat, Make in India is his, I would say not brainchild but his baby, you know. So I think he would be a great showstopper. Yes. Thank you so much. बिहार चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बैठक की। इस दौरान कई दलों के नेता मौजूद रहे और एनडीए की बात करें तो एनडीए का कहना है कि चुनाव एक ही चरण में कराया जाए। एनडीए के नेताओं का कहना है, वो एनडीए के नेताओं का यह भी कहना है कि अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं। दिया है कि एक चरण में ही, एक फेज में ही चुनाव संपन्न कराया जाए और जो मतदाता जो बाहर से आते हैं, जो भी हमारे यहाँ के बिहार के छठ पर्व के समय में जो लोग आते हैं वो मतदान करके जाए। इसके लिए छठ पर्व के जस्ट बाद ही तुरंत चुनाव कराया जाए। बिल्कुल नहीं, ये हमारी पार्टी की राय है। हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी ने प्रस्ताव अपनी बात पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी बात रखी। एक तो धन्यवाद भी दिया कि बिहार में इतना एसआईआर का इतना इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हुआ है। बिहार देश को ये राह दिखाएगा कि एसआईआर कैसे किया जाता है और जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में हुआ उससे बहुत क्लीन हुआ जो वोटर लिस्ट है। दूसरा, हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में एक फेज में चुनाव, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, नक्सल कोई इशू नहीं है। एक दूसरा, हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद
बहुत सारे लोग रहते हैं तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। कितने फेजों में चुनाव के लिए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा, हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई बात, मैंने कहा नहीं, ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक्सरसाइज था, सारे पार्टियों को इन्वॉल्व किया गया यहाँ पर, और उस पर कोई चर्चा नहीं। तब तो इलेक्शन में कैसे इलेक्शन का प्रक्रिया होगा, हम लोग कहा कि सब जगह पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो वोट देने में। तो लार्जली यही सब सुझाव हम लोगों का रहा है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, निशाना साधा है बीजेपी पर, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी को बताने के लिए कुछ नहीं है, बीजेपी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये बातें कही हैं। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार, उन्होंने कहा कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकीकरण और ध्रुवीकरण हो। इनके पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं बचा है। लेकिन यदि बरेली में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे या सांसद शांति स्थापित करने के लिए अपील करना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए था, वहां शांति बनाए रखनी चाहिए। सरकार केंद्र की और उत्तर प्रदेश की भरपूर कोशिश कर रही है कि हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण हो और ध्रुवीकरण हो, क्योंकि आप भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार के पास जनता को बताने का कुछ बचा नहीं, तो एक ही रास्ता है, किसी तरह ध्रुवीकरण हो। पर बरेली में अगर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे या सांसदगण शांति स्थापित करने की अपील करना चाहते थे तो उन्हें जाने देना चाहिए था, नियंत्रण में रखते हुए उन्हें कोई भीड़भाड़ न जाती, पर इन लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए था। इनके साथ अगर क्राउड जाता तो उसे आप रोकते, भीड़ को रोकते। एक बात साफ हो गई कि वहां हिंदू मुसलमान विवाद नहीं, वहां विवाद जो प्रशासन के खिलाफ है, तो उसको ढकने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वहां शांति बनाए रखना चाहिए, कोई सांप्रदायिक स्वरूप न ग्रहण करने पाए, और इस मुद्दे को लाख कोशिश कोई करे, ध्रुवीकरण नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश सरकारें निराशा में अब ध्रुवीकरण के सिवा उनके पास कोई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिहार में विकास बरस रहा है। उन्होंने कहा कि मन आनंद और गौरव से भरा हुआ है, बिहार में विकास बरस रहा है, सौगातें बरस रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। मन आनंद से और गर्व से भरा हुआ है, बदरा भी बरस रहे हैं और बिहार में विकास भी बरस रहा है, सौगातें बरस रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो सौगातें दी है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। आज बिहार में मखाना महोत्सव भी है, और मखाना महोत्सव केवल उत्सव नहीं है, मखाना महोत्सव बिहार में निवेश के लिए और रोजगार के लिए एक नया अवसर है। हम उत्पादन भी बढ़ाएंगे, मखाना बोर्ड का गठन हो गया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, और 400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसके लिए किया है। मखाने का उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है। हम ऐसे बीज बना रहे हैं जिससे कम गहरे पानी में भी मखाना पैदा हो सके। मखाना अगर निकालना हो तो पानी में डूबना ना पड़े,
मैकेनाइजेशन और मैकेनाइजेशन के साथ साथ पॉपिंग की ऐसी व्यवस्था जो मखाने की पॉपिंग को बहुत सरल कर दे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, निर्यात, सबकी व्यवस्था का इसमें प्रावधान है। लेकिन केवल मखाना नहीं, बिहार में जो हो रहा है लोग आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। युवाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, और ये सब देख के कुंठित है विपक्ष। अब परिवारवाद यहां कुर्सीवाद में उलझ गया है। किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है। कौन होगा, इसी पे महाभारत मचा हुआ है। राहुल गांधी तो साउथ अमेरिका में है सर, उनको बिहार में होना चाहिए। एक यहाँ है, एक वहां है, और वहां से भी तय नहीं कर रहे हैं कि कौन होगा यहां। हालांकि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि इस बार बिहार में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। लेकिन वह कौन होगा, इसी में सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। और राहुल जी की कुंठा देश में नहीं विदेश में निकल रही है। वो विदेशों में जाके देश को बदनाम करने का पाप और अपराध कर रहे हैं। और जो देश को दुनिया में बदनाम करते हैं, जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करती। भारत के प्रधानमंत्री बरेली में घटना को लेकर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि क्या गलती थी उन लोगों का जो जिसे गिरफ्तार किया गया है, कौन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका दोष क्या है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क। उन्होंने कहा कि अभी तक करीब, बरेली की बात कर रहे हैं, अभी तक करीब 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन लोगों का क्या दोष है? जब तक न्यायपालिका जाएगा तब तक बहुत वक्त गुजर जाएगा। इतने लंबे समय तक वे बेगुनाह लोग जेल में क्यों रहेंगे? अगर पुलिस प्रशासन के पास कोई सबूत है तो उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो वे मीडिया में सबूत पेश क्यों नहीं करते? रास्ते पुलिस ने आपके घर को घेर लिया। रजा साहब के साथ देखिए, जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है। हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज साबित कर दी जाए, जो वहाँ के 81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है? दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहे? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने, आपके सामने? क्या मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हो? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, सारी चीज थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वदेशी से ही लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर की महिलाओं को 395 चीजों पर जीएसटी दरें घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अगर हम स्वदेशी के संस्कार स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलेगी। बहनों, मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में
395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कहा कि अब 2026 में नक्सलवाद पूरी तरह से खात्मा होगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस देश की धरती से नक्सलवाद को अलविदा कहने के लिए 31/3/2026 की तारीख तय की गई है। कुछ लोग नक्सलियों से बातचीत की बात करते हैं। मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और पूरे नक्सली क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं। इसमें बात करने की क्या बात है। हमने एक बहुत ही आकर्षक आत्मसमर्पण नीति बनाई है। आइए, नक्सलियों को संबोधित करते हुए नक्सलियों को उन्होंने कहा कि आइए हथियार डाल दीजिए। अगर आप हथियार उठाकर बस्तर की शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सशस्त्र बल सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस जवाब देगी। भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए। वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं। मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए। हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में फिर से एक बार बस्तर के भाइयों बहनों, आज दशहरा महोत्सव के इस शुभ अवसर पर मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।